व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली उन जॉबियंस के लिए है या उन जॉब करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए है या पर्सनालिटीज़ के लिए है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। वो किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं जॉब में रहते हुए। अब उसके बड़े बेसिक से प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के साथ मेरे सेशंस हुए, उनसे मैंने समझा, सीखा, नॉलेज गेन की। वो उसका एक मिक्सचर करके मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फॉर योर योर कैरियर। आप अपनी एजुकेशन को लेने के बाद 1 साल 2 साल कोशिश करें कि आप किसी ऐसी फर्म में जाएं जिस तरह की फर्म आप अपनी चाहते हैं। कि एक फर्म अगर फार्मास्यूटिकल्स में डील कर रही है, दूसरी मार्केटिंग एक कंपनी है, तीसरी जो है वो एफएमसीजी की एक डिस्ट्रीब्यूशन चला रही है, और आपका माइंड है यार कि मैं फ्यूचर में फूड एंड बेवरेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करूं, या किसी का माइंड है यार कि मैं अपनी एक ऑडिटिंग फर्म बनाऊं, या मैं अपनी एक जो है वो अपनी एक स्कूल बनाऊं, कॉलेज बनाऊं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जब आपकी एजुकेशन ख़त्म होती है और आपका एक माइंड होता है कि आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन या मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो आप 1-2 साल तक इस चीज़ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उस फर्म को ज्वाइन करें। 1-2 साल तो बंदे को कुछ जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो जिस तरह की फर्म वो चाह रहे होते हैं या जिस तरह का बिजनेस वो करना चाह रहे होते हैं, उस तरह की फर्म में उनको जॉब मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने अपनी फ्यूचर में जो है वो एक स्कूल बनाना है या मैंने कॉलेज बनाना है, तो मुझे अपनी एज ए लेक्चरार पहली जॉब भी स्कूल में मिल गई है। तो ये हो गई गुड लक। अब मैं कहता हूँ कि मैंने अपना एक स्कूल, अपनी एकेडमी बनानी है और मुझे जॉब मिल गई है किसी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी हेल्थ केयर में मिल गई है। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, मैंने अपना स्कूल कॉलेज बनाना है। तो मुझे 1-2 साल में जैसे भी है, इट इज़ योर टारगेट, इट इज़ योर स्ट्रैटेजी कि आपने 1-2 साल के अंदर उस तरह की इंडस्ट्री, उस तरह के सेटअप को ज्वाइन करना है जिस तरह का सेटअप या जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं। अब एग्जांपल मैं कोड ऐसे कर लेता हूँ कि आप अपनी आप सिविल इंजीनियर हैं, आप केमिकल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप आईटी पर्सनल हैं, वॉट एवर। हम एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं कि सिविल इंजीनियर हैं आप। अब सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, आपने उसके बाद अपनी एक फर्म को ज्वाइन कर ली है, बट आप चाहते हैं यार कि मैंने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, मैंने अपनी एक सिविल कंपनी बनानी है। तो उसके लिए आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप उस फर्म में रहें या उस तरह की फर्म में आप काम करते रहें। अच्छा, अब आप आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की और आपने एज ए सिविल इंजीनियर किसी भी फर्म को ज्वाइन किया, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन किया। आपके माइंड में ये एम, ये ऑब्जेक्टिव, ये गोल है कि मैंने अपनी एक सिविल फर्म बनानी है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए कि आप 1 2 3 4 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स आप उसी फर्म में, उसी सिविल इंजीनियरिंग फर्म में या किसी दूसरी फर्म में, जो मतलब 1 साल 2 साल आपने काम किया, फिर आपने फर्म चेंज किया, बट आपको जाना उसी सिविल साइड पर ही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी फील्ड में चले गए हैं। तो आपको बेसिकली 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स भी हो सकते हैं, 8 ईयर्स भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। तो आप जब ये समझ लेंगे कि आपको अब बीइंग एज ए सिविल इंजीनियर आपने काम समझ लिया है कि एक जो फर्म होती है जो सिविल साइड पर अपनी सर्विसेज देती है मार्केट को, उस पर क्या काम होते हैं, कैसे काम होते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग कैसी होती है, टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, ड्राफ्टमैन को कैसे हैंडल करना है। तो आपने पहले 5 ईयर्स में काम को सीखना है।
और आपने रिलेशंस बनाने हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। आपको बड़ा बेहतर अंदाज में सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से इस तरह चलना है कि लोग के हाँ यार ये बड़ा एक अच्छा पोटेंशियल एम्प्लॉई है। और आपके जो कस्टमर्स हैं, इवन आपके जो कंपैटिटर्स हैं उस फर्म में रहते हुए जो आगे पीछे होते हैं, तो उनको भी पता हो हाँ यार ये इंजीनियर बड़ा कॉम्पिटेंट है, ये बड़ा ठीक है। आपके क्लाइंट्स तक को पता हो आपने अपनी जो रेपुटेशन है उस फर्म में बड़ी अच्छी बनानी है। अब जब आपको ये लगेगा कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, चले 80% हो गई हैं, 70% हो गई हैं, तो आप अपना फर्म का नाम सोचें। आपने अपना फर्म का नाम सोच लिया ABC सिविल इंजीनियरिंग फर्म। आप उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाएं। जॉब आप कर रहे हैं, आप किसी भी क्लाइंट को अपनी सर्विसेज आउट ऑफ द वे नहीं दे रहे। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी जो एक किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक प्री वर्किंग होती है वो कर रहे हैं कि आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया, आपने अपना वेबसाइट बनाई, आपने अपने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, ईमेल्स वगैरह आपने जो अपनी प्लान करनी है आपने वो बनाई। और कोशिश करें कि आप जब जॉब के दौरान जो भी अपने विजिटिंग कार्ड या वेबसाइट में एड्रेस लिख रहे हैं वो अपने किसी दोस्त का आप एड्रेस दे दें। क्योंकि अगर आप एक ऑफिस रेंट पे ले लेते हैं और फिर आप वो उसके रेंटल एक्सपेंडिचर्स मीट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी सेविंग्स भी उस तरह मतलब हो तो वेल एंड गुड है, नॉर्मली नहीं होती। तो कोशिश करें स्टार्टिंग में 1-2 साल किसी भी फ्रेंड या किसी भी अपने मतलब फैमिली का कोई ऐसा सेटअप आप यूज़ कर लें कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। अगर पढ़ना है तो एम्प्लॉय का पड़े, बट रेंटल्स ना पड़े आपको। अब आप जॉब में रहते हुए तकरीबन 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपके सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली कोलीग्स हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, नेबरहुड में हैं, जो भी आगे पीछे रहते हैं, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दें। उनको बताएं यार ये मेरी वेबसाइट है, यार मैंने ना अपनी फर्म सिविल इंजीनियरिंग की स्टार्ट की है, यार जिसका भी कोई काम होगा तो यार मुझे रेफ़र करना। आपको जब ये लगेगा कि आपने 1-2-3 महीने के अंदर अपनी फर्म की मार्केटिंग कर दी है, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन जिन लोगों तक आपकी एक्सेसिबिलिटी है, जब आपको अगर मैंने काम ख़त्म कर दी है, वेबसाइट मेरी बन गई है, विजिटिंग कार्ड मेरे बन गए हैं, मैंने अपनी एक इन हाउस मार्केटिंग मेरी जितनी होनी थी हो गई, मेरे मोबाइल में अगर 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो चलें 30-40-50 को मैंने अपना मैसेज दे दिया है। उसके बाद आप रिस्पेक्टफुली बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से आप अपनी फर्म को आप जो कहें कि जी मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, ठीक है, उनको बड़ा ठीक ठीक बताएं कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे हेल्प करें, आप मेरे सीनियर हैं, मैंने इस काम में सीखा है आपसे। उसमें क्या होगा कि उस फर्म का जिसको आप छोड़ रहे हैं उसका जो बड़ा छोटा छोटा काम होगा ना जो वो नहीं एंटरटेन करती, तो वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। फिर आपके जो कोलीग्स हैं जिनको पता है यार हम एक हाई लेवल पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, स्मॉल स्केल में नहीं दे रहे, वो भी आपको कल को बिजनेस रेफर कर सकते हैं। फिर आप फुल फ्लैट जो आपके क्लाइंट थे उस कंपनी में रहते हुए जो कस्टमर्स थे उन तक भी आप अपनी ईमेल्स करें, उन तक उनको आप अप्रोच करें, ठीक है। उनको कहें कि सर मैंने अपनी छोटी सी फर्म या अच्छी सी फर्म मैंने जो भी बनाई है, आप मुझे इस बारे में हेल्प आउट करें। अब आपको चांसेस क्यों हैं बिजनेस मिलने के, आपको चांसेस क्यों हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी, क्यों? जो भी सॉरी, जो भी कोई बंदा होगा जो आपकी सर्विसेज हायर करना चाहता है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कुलीग्स में, उसको पता होगा यार इस ABC को प्रोडक्ट नॉलेज है। एक नई फर्म जब चाहे वो मिलियन से स्टार्ट की जाए चाहे वो बिलियन से स्टार्ट की जाए, सबसे पहले कस्टमर के माइंड में आता है कि क्या इस फर्म को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तभी वो आपको ऑर्डर प्लेस करती है। तो आपका जब मार्केट में ऑलरेडी एक रेपुटेशन डेवलप हो चुकी होती है आपकी सराउंडिंग्स में यार कि ये बंदा सिविल इंजीनियरिंग साइड पर कॉम्पिटेंस रखता है, नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है, तो आपका जो एक सक्सेस रेट है उसके चांसेस बड़े ब्राइट हैं ट्रस्ट के हवाले से। नंबर सेकंड,
आपको कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। क्यों? आप ऑलरेडी इस मार्केट में फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स 5 ईयर्स से इन टच हैं। तो कस्टमर्स के एंड से भी आप पर ब्लेसिंग के चांसेस बढ़े हैं और लोगों के ट्रस्ट करने के भी आप पर चांसेस बढ़े हैं। तो ये एक मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया। अब इसी तरह एक बंदा सीए करता है, ABCD मॉड्यूल करता है और वो सीए नहीं कर पाता, एफ मॉड्यूल नहीं क्लियर कर पाता, बट उसका एम होता है यार मैं जॉब में रहूँगा तो यार मैं तो क्या 50 60 80 थाउजेंड तक रहूँगा, मैं अपनी एक ऑडिटिंग फर्म बनाता हूँ। तो जब एक बंदा 5 6 7 ईयर्स किसी भी ऑडिटिंग फर्म में बीइंग एज ए ऑडिटर या बीइंग एज ए फाइनेंस वो सर्व करेगा, तो ऑटोमेटिकली जब वो अपना काम स्टार्ट करेगा उसी तरह जो मैंने बेसिक पैटर्न बताए हैं आपको, तो उसको बहुत सी छोटी छोटी जो फर्म्स हैं वो काम देंगी। क्यों? उसको फर्म को पता होगा यार ये ऑडिटर इस कंपनी में 5 6 ईयर से काम कर रहा है, इसको प्रोडक्ट नॉलेज है, इसको टेक्निकल नॉलेज है, इसको सारे इन एंड आउट्स का पता है। तो उस छोटी फर्म का या किसी भी ऐसी फर्म का आपको काम देने में ट्रस्ट लेवल ऑलरेडी डेवलप होगा, क्योंकि आप उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में रहते हुए वही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप एग्जांपल दूंगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आपने किसी फर्म को ज्वाइन किया है और आपने काम स्टार्ट कर लिया फैशन डिज़ाइनिंग का, तो भाई ये नहीं करना, व्यूअर्स ऐसा नहीं करना। आपने प्लान किया है कि मैंने अपनी एक सेल एंड मार्केटिंग फर्म बनानी है हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल की, और आप आगे हैं बिस्किट और दूध बेचने की सेल्स में, तो इसमें जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बड़े कम हैं, क्योंकि आपका 5 6 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उनके वेंडर्स का, उनके सप्लायर्स का, उनके कस्टमर्स का। और अब आपने जब अपनी कंपनी बनाई और आपने स्टार्ट कर दिए बिस्किट्स बेचना, दूध बेचना, टॉफ़ीज़, कैंडीज, स्लांटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप जब अपनी एजुकेशन ख़त्म करें आप उसी तरह की फर्म में जाएं जिस तरह की फर्म आप आइडियल आप प्लान करते हैं। और सक्सेस और वो जो एक हम आजकल देखते हैं जी कि अमीर हो जाना, रिच बन जाना, मैं आपको इसका बेसिक सा फार्मूला बताऊंगा। इसका फार्मूला है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, जिसका मतलब है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। आप इन पैटर्न्स के ऊपर अगर आप अपना ये सारा का सारा प्लान करते हैं तो चांसेस बहुत ब्राइट है। मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने सेशंस किए, उनके साथ मीटिंग्स की, उनसे उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पूछी। आपको बताऊं मेजॉरिटी ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी जो सक्सेस स्टोरीज थी वो इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर बेस कर रही थी। एक तो वो लोग थे जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स थी, जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे थे, मैं उस पैटर्न पर नहीं आ रहा, बट जो जॉब में रहते हुए अपना बिजनेस प्लान कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने इसी रूट को फॉलो किया और आज वो सक्सेसफुल हैं। क्यों? एक्सपीरियंस सेम इंडस्ट्री का, नॉलेज सेम इंडस्ट्री की, मार्केट में उस स्पेसिफिक मार्केट उस सर्कल में लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ यार ये बंदा इस काम में गुड है। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि जॉब में रहते हुए आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। आपने हमें देखा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।